हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो अब प्रवक्ता बनने हेतु भी आपको टेट यानी कि चाहे स्टेट टेट हो या सी टेट हो, वो क्वालिफाई करना यानी कि उत्तीर्ण करना अब अनिवार्य हो जाएगा। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो नियम थे उनमें बदलाव किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि जो प्रवक्ता हेतु होते थे यानी कि जो 12th को पढ़ाने के लिए जो टीचर होते थे प्रवक्ता के लिए, उनमें टेड होना अनिवार्य नहीं होता था। यानी कि आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए संबंधित विषय में, तो आप प्रवक्ता का फॉर्म फिल कर सकते थे। लेकिन जो इनमें बदलाव किया जा रहा है एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, अब इसमें बदलाव ये किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि एलटी या बेसिक शिक्षक हेतु ही टेट पहला या सेकंड करना अनिवार्य होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। अब 12th लेवल तक भी यानी कि 12th क्लास तक भी जो भी पढ़ाते हैं, यानी कि जो प्रवक्ता लेवल की जो भर्ती रहती है, इसमें भी आपको चाहे स्टेट टेट हो या सी टेट हो, उसको क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य हो जाएगा। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है, क्या इसमें रहने वाला है, कब से लागू होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और जितनी भी नए अपडेट्स होती हैं, नई जानकारी होती हैं, वो सभी की सभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाती है। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स यानी कि क्वेरीज होती हैं, तो वो सारे के सारे जो डाउट्स होते हैं वहाँ पे क्लियर कर दिए जाते हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इसमें आप लोगों को दी जाएगी। तो देखिए, आज ही का ये न्यूज़पेपर है, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं उन लोगों ने शायद ये पढ़ लिया होगा। आप लोग भी जुड़ जाएगा, अगर आप लोग नए हैं तो वहाँ पे आपको पर डे न्यूज़पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, कहा गया है कि अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए भी टेट ज़रूरी हो जाएगा। यानी कि जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है उसको उत्तीर्ण करना 12th के लिए भी अनिवार्य हो जाएगा। पहले क्या होता था कि एलटी लेवल तक ही टेट होना अनिवार्य होता था, ऊपर क्लासों के लिए ये ज़रूरी नहीं होता था। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट जरूरी हो गया है। अभी तक राज्यों और केंद्र सरकार के स्कूलों में पहली से 8वीं तक कक्षा तक का शिक्षक बनने के लिए टेट जरूरी होता था। यानी कि 1 से लेकर के 8 तक जो शिक्षक बनते थे उसके लिए ही जो टेट थी वो अनिवार्य था। लेकिन अब इसमें एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत टेट को 9वीं से लेकर के 12वीं तक लागू किया गया जा रहा है। ठीक हो गया, यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के लिए आप टेट होना अनिवार्य हो जाएगा। इसमें ये कहा जा रहा है, खास बात यह है कि सी टेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, इसके तर्ज पर ही टीटी को भी उम्र भर के लिए मान्य कर दिया गया जाएगा। यानी कि ऐसी योजना बनाई जा रही है कि जैसे जो सी टेट है, एक बार आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उम्र भर के लिए वो क्या हो जाता है, मान्य हो जाता। तो उसी प्रकार से अब टेट को भी क्या किया जा रहा है कि मान्य इसको करा जा रहा है उम्र भर के लिए। इसका अर्थ यह है कि कोई भी उम्मीदवार अगर एक बार टेट पास कर लेता है यानी कि टीटी पास कर लेता है, तो वह उम्र भर मान्य रहेगा। ठीक हो गया। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ एक बार पास करने में 7 वर्ष का इसमें समय दिया जाता था, 7 वर्ष तक ही वो वैलिड रहता था। लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा आपका कि पूरे उम्र भर के लिए अगर एक बार आप लोग इसको उत्तीर्ण कर लेते हैं तो पूरे उम्र भर के लिए हो जाएगा। और एनसीटीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट और राज्य के सरकार के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा इनकी जो स्टेट होता था वह आवश्यक अर्हता होती थी। ठीक हो गया। तो सामान्य रूप से इसे ही टेट बोला जाता है। यानी कि जो स्टेट के टेट होते हैं, जैसे अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे यू टेट होता है। ठीक हो गया। उसी प्रकार से अगर यूपी की बात करें तो यूपी टेट होता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट के वाइज स्टेट टेट होते हैं। जैसे सी टेट होता है केंद्र लेवल का, तो उसी प्रकार से होता था। तो इस ही क्या बोला जाता है, टेट बोला जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संचालन को 4 चरणों यानी कि फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है। इसी के तर्ज पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार
के मकसद से ही शिक्षा पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है ताकि 12वीं कक्षा तक छात्र को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। ठीक हो गया? तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एनसीईटी है यानी कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत अब क्या हो रहा है कि इसमें नियमावली में जो इसका है वो बदलाव किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि सिर्फ़ 1 से लेकर के 8 तक ही क्या होते थे, टेट के लिए अनिवार्य रहते थे। तो जो हायर एजुकेशन थी यानी कि 12th लेवल की अगर बात करें, हम प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, तो उसमें क्या होता था कि टेट अनिवार्य नहीं होता था, यानी कि आपका मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए संबंधित विषय में, तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते थे या इसमें आप टीचर जो है वो बन सकते थे। लेकिन अब इसमें टेट की भी अनिवार्यता कर दी गई है, बिना इसके भी अब आप लोग टेट नहीं बिना टेट के भी आप अब अध्यापक नहीं बन पाएँगे, यानी कि 12th लेवल के। ठीक हो गया? तो ये कब से अब लागू होता है, देखो इसमें अभी संशोधन बदलाव की बात चल रही है। हो सकता है अब नई जितनी भी भर्तियाँ आएँगी उन सभी में आप लोगों को ये देखने को मिल जाए, और इससे संबंधित कोई भी अगर अपडेट होते हैं या कोई भी जानकारी होते हैं तो वो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएँगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।